जब रिश्ते की सच्चाई रोहित को पता चलती है तो वो फाइनली फैसला कर लेता है कि वो रोहित के साथ में फिर से शादी करेगा। लेकिन चीजें कॉम्प्लिकेटेड बन जाती है क्योंकि यहाँ पे वो अभीरा और अरमान को बस मासा के खिलाफ शर्तों को जा करके वो एक करना चाहता है और चीजें ऐसा दिखाने लगता है कि जैसे वो सबसे गुस्सा है। और बस ये सारी चीजें ना बहुत ज्यादा मजेदार हो जाती है। खैर बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग की तो घर से होती है। यहाँ पे खैर सभी लोग आते हैं रोहित के पास में। जब रोहित को होश आ जाता है तो वो तो बहुत खुश होते हैं, लेकिन तब तक अरमान भी आ जाता है और अरमान को देख करके ये बहुत ज्यादा गुस्सा भी होता है क्योंकि इसके मन में तो जो गलतफहमी होती है वही सब चल रही होती है कि मैंने जिसके लिए अपना बलिदान दिया उन्होंने ही सबको धोखा दिया है। अब यहाँ पे तो वो बहुत गुस्सा भी होता है, वो सीधी मुंह बात भी नहीं करता अरमान के साथ में और अब उसको धक्का भी देता है। लेकिन बाद में चोट के कारण ये बेहोश हो जाता है। हालांकि अरमान ही वहां उसको बचाता है, लेकिन अरमान उससे बातें करना चाहता है। हालांकि अभीरा उसको रोक देती है। अब यहाँ पे ना मासा चाहती है कि देखो कुछ भी हो जाए, लेकिन वो विद्या को मैनिपुलेट कर रही होती है कि पहले भी विद्या ने सच्चाई छिपा करके सिर्फ अरमान के ही मां होने का फर्ज निभाया था और बाद में शादी करवा कर भी सिर्फ और मां होने का ही फर्ज निभा रहे थे। लेकिन वो अपने असली बेटे का मां होने का फर्ज कब निभाएगी? रोहित उसका अपना बेटा है, गोद लिया हुआ तो नहीं है ना, जो इतना अब उसके दिल में नफरत हो रहा है। लेकिन विद्या तो वाकई में नफरत नहीं करती है ना, वो रोहित से भी उतना ही प्यार करते हैं जितना वो अरमान से प्यार करती है। ये बातें समझाना चाहती है, लेकिन बाद में रोहित को फिर होश आता है तो सभी लोग उसको लेकर के बाहर चले जाते हैं खेलने कूदने के लिए। लेकिन अभीरा जब समझा रही होती है अरमान को कि तुम मत जाओ, तुम अभी उससे बातें मत करो क्योंकि अभी तुम जाओगे तो गुस्सा है और वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन ये उसकी बातों को नहीं सुनता और चला जाता है। अब बातें करना चाहता है सीधे मुंह जा करके रोहित। सच में यहाँ पे भी ये बहुत खड़े खोड़े सुनाता है और जो वाकई में बातें सच होती है वो सब बताता है कि मैंने आपके लिए इस घर को छोड़ा, सब कुछ छोड़ा और आपने क्या किया? आपने सबको धोखा दिया, रोहित को धोखा दिया, अभीरा भाभी को धोखा दिया। हालांकि अभीरा भी सब कुछ समझा देती है और ये फिर घर छोड़ के जाने के जिद करने लगता है कि मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। जितनी भी पीछे की बातें थी वो सभी चीजों को दोहराता है। लेकिन जब ये जाने लगता है घर छोड़ के ना तो वहां पे अभीरा इसको रोक लेती है। अब समझाती है, कसमें वादे दे करके इसे घर में सभी सदस्यों के साथ में रहने के लिए मजबूर कर देती है। अब ये नहीं रहना चाहता, लेकिन तब तक ये फिर से बेहोश हो जाता है। हालांकि इसके साथ एपिसोड की एंडिंग कर दी होती है, बट जो पोस्ट का सीन होता है ना वही मजेदार होता है इसका। अब बेहोश होता है ना तब तक रूही आ जाता है और पकड़ लेती है। अब सबके सामने ना अब सोचता है कि अभीरा भाभी और अरमान भैया अगर एक हो गए हैं तो फिर अब झगड़ा करके कोई फायदा है ही नहीं, क्योंकि मुझे तो अपने भाई से नफरत नहीं है ना। मैं क्या चाहता था कि अगर वो रोहित से प्यार करते हैं तो रोहित के साथ में रहे, अगर वो अभीरा भाभी से प्यार करते हैं तो अभीरा भाभी के साथ में रहे। लेकिन जब रूही आ जाती है तो रूही बोलता है थैंक्स माय वाइफी। अब मतलब वो अपनी पत्नी मानने लगा है और ये चाहता है कि अगर जैसे कि घर में बातें चल रही है तो इससे शक होता है रूही पे भी कि कहीं रूही के कारण तो नहीं हो रहा है ना। तो ये चाहता है कि रूही मेरी पत्नी थी तो अब मेरी पत्नी ही बन करके रहेगी। और बस होना क्या था मासा की बातों में ये आग थोड़ा सा, अब होना क्या था बहती गंगा में भी हाथ धो लेता है। अब रूही को ना समझा देता है कि रूही तुमसे तो मेरी शादी हो चुकी थी ना, चलो हम अपने रिश्तों को निभाते हैं और नेक्स्ट लेवल लेकर जाते हैं। अब इसके साथ में तो एपिसोड की एंडिंग कर देते हैं लोग। लेकिन यहाँ से ना स्टोरी पूरी तरह से चेंज हो जाते हैं जो काफी बवाल और मजेदार हो गए, क्योंकि रोहित अब यहाँ किसी से नफरत तो करने वाला है नहीं, लेकिन वो बस रूही को अब इस रास्ते से ही हटा देगा कि वो अरमान के जीवन में कभी भी कोई प्रॉब्लम ना खड़ी कर पाए। और जो मासा के मन में चल रहा है ना कि वो अभीरा को एक्सेप्ट नहीं करेगी, इस बस मनसा को ही वो बदल दे। बस कैसे भी करके ये सभी चीजों को सॉर्ट आउट करने का जीवा अब रोहित पे आ जाता है। तो सच में भाई प्लानिंग तो मजेदार बनाएगा ही बनाएगा, जो सच में काफी मजेदार और बेहतरीन होगी। तो बवाल गुड़े लोग होगा, देखते लोग आने वाले प्लॉट्स में और क्या चीजें हो सकती है। जो भी चीजें होगी वो मजेदार और बेहतरीन होगी, तो उम्मीद कर सकते हैं लोग गुड़े लोग कि मजा आ जाए।